दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह जी, जो कि मटिहानी से विधायक रह चुके हैं। और जैसे कि हमारे भारत में परंपरा है कि ये तो ऊपरी परिचय हुआ कि ये विधायक हैं, जिससे इनको लोग जानते हैं, लेकिन ये अपना परिचय कैसे देना चाहते हैं? तो सर, थोड़ा अपना परिचय आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? भैया, मेरा परिचय कुछ नहीं है। जी। हम बेगूसराय धरती, इस मिट्टी के बेटे हैं, भाई हैं, सेवक हैं। जी। बेगूसराय की मिट्टी की खुशबू ये है कि राष्ट्र कवि दिनकर जी ने बेगूसराय की खुशबू को दुनिया के पटल पर रखा। जी। उस वंशज के हम बेटा हैं। विकास पुरुष डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू, जिन्हें लोग बिहार केसरी कहते थे, उन्होंने बेगूसराय को अपना कर्म भूमि बनाया। उस कर्म भूमि के हम बेटा हैं। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। जी। मटिहानी की जनता ने मुझे 4 बार विधायक बनाया, 2 बार निर्दलीय, 2 बार दलीय। मटिहानी की जनता ने पंचायती राज में मुझे 1 बार जिला परिषद सदस्य बनाया। जी। मटिहानी की जनता ने 2 बार मुझे पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुना। मैं बेगूसराय मटिहानी विधानसभा की मिट्टी का ऋणी हूँ। जब तक सांस रहेंगे तब तक इस मिट्टी की सेवा करते हुए सिमरिया जाना पसंद करूँगा। यही मेरा परिचय है। मैं बेबाक हूँ, स्पष्ट हूँ, नज़र मिला के बात करने वाला बेटा हूँ। क्योंकि बेगूसराय जिले को हम पे गौरव होता है, क्योंकि गौरव वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने मेरे जीवन में जो अंधकार था, उस अंधकार को दूर कर प्रकाश दिया है। हमें मानवीय संवेदना का वाहक बनाया है, इंसानियत के संवेदना का वाहक बनाया है। हमें बेटा बनाया, भाई बनाया, सेवक बनाया। सनातन धर्म में जो भाई का प्रति, समाज के प्रति, बेटा का प्रति, समाज के प्रति, एक सेवक का कर्तव्य समाज के प्रति जो होना चाहिए, उसको मैं ईमानदारी से निभाने का सार्थक प्रयास करता हूँ। जी। और सर, मैं कल आपका इंटरव्यू देख रहा था। एक बार लल्लन टॉप के जो सौरभ द्विवेदी जी थे, उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था। तो उसमें सर आप बहुत बार गीता का चर्चा करते हुए नज़र आए थे, जिसमें आप कर्म करने पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। तो सर, ये मतलब आपको कब ऐसा लगा कि जीवन में कर्म ही पूजा है, पूजा कर्म नहीं है, इस तरह से आपने कहा था उसमें? तो आपको कब ये लगा कि कर्म ही पूजा है? इस बात को समझो। जी। हम पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। हम बहुत मेहनत किए तो मैट्रिक हम 2nd डिवीजन से पास। हम बहुत मेहनत किए, इंटर 3rd डिवीजन से पास। बाल्यकाल से हम नटखट, बेबाक, जी। बोलने वाले बच्चे के रूप में समाज ने हमको संस्कार दिए। ठीक है। और जान 86 से 97 हमारा कुछ संबंध जिले के बाहुबली से हो गई, बिजनेस के क्रम में। लेकिन मेरे खानदान में अपराध का खून नहीं था। जी। मेरे खानदान में किन्हीं के ऊपर 107 107 ने, चाहे मेरे पिता हो, चाहे मेरे बाबा हो, किन्हीं पर नहीं। और उस दुनिया में संबंध बुरे लोगों से हुआ, और मेरे खानदान में अपराध का खून नहीं था, तो मेरे खून में भी अपराध का खून नहीं आया। जी। अपने बिजनेस को बचाने के लिए बुरे लोगों से संगत हुआ, लेकिन अपराध को अपने जीवन में उतारने का कार्य नहीं किया। जेल गए, 6 महीना या 7 महीना जेल में रहे। काफी चिंतन किया कि मैं उस खानदान में एक अभागा बच्चा पैदा लिया, जो अपने कुल खानदान का नाम अपराध जगत से जोड़ रहा हूं। जी। और काफी चिंतन करने के बाद भगवती ने
मुझे सही ट्रैक दिया, मैं उस ट्रैक पर आ गया और उसी दिन से अपने जीवन में कर्म को प्राथमिकता दिया। क्योंकि हम ये जानते हैं जो कर्म ही पूजा है, जी। कर्म ही धर्म है। कहीं ने हम लिखल पर सुने पढ़े ये पूजा कर्म है, धर्म कर्म है। तो कर्म मेरे जीवन में है। और एक चीज और जाने, आप ही लोग के मोबाइल और के माध्यम से भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन तुम करता हो, तुम कर्म, जी। आप कर्म करो, बिना फल की चिंता किए हुए कर्म करो, फल हरि है। जी। हमको ही विश्वास हो गया। माता ने मुझे जन्म दिया सोयरी कक्ष में, मेरे माता को पता नहीं है कि मेरे बेटे के जीवन में क्या होने वाला है। जन्म देने वाली माँ को पता नहीं, मेरे माँ को जो जन्म दिए उनको भी पता नहीं, जो जगत को जन्म दिए उनको पता है किस मनुष्य के जीवन में क्या होना है। लेकिन सोहरी सत्य और सारा सत्य हमको जाना है। सिमरिया माँ गंगा के आंचल में, तो इस धरती पर डर क्यों? गिरगिट के तरह रंग बदलने की आवश्यकता क्यों? सांझ कुछ, भोर कुछ, दोपहर कुछ क्यों? इसीलिए माँ गंगा के आंचल में बैठने के लिए बोगो 24 आवर्स तैयार। न आगे देखता, न पीछे देखता, न ऊपर देखता, न नीचे देखता, न बाएं देखता, न दाएं देखता हूँ। स्पष्ट अपने कर्म पर विश्वास है, इसी विश्वास के सहारे आगे बढ़। और सर, जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन है, तो 2019 में आप गिरिराज सिंह के साथ ही थे, उनके लिए प्रचार भी कर रहे थे आप, लेकिन अभी थोड़ी सी नाराजगी इस बार नज़र आ रही है, तो उसका क्या कारण है सर? देखिए, 2009 में हम लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़े। 2009 में हम संपूर्ण रूप से शायद कुछ हमारे अंदर प्रकाश आए। ये आभास पूर्व में नहीं था, क्योंकि सृष्टि का नियम है 84 लाख योनि में सिंगल मनुष्य योनि जो है वो अपूर्ण है, अन्य योनि जो है वो पूर्ण है। और मनुष्य अंधकार में जीता है, और जब उसके जीवन में माता पिता समाज, माँ सरस्वती के मंदिर में जब उसके जीवन के अंधकार को दूर किया जाता है, तब मनुष्य धीरे धीरे प्रकाश में होता है। जी। तो 9 में हमको एहसास हुआ कि लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो, क्योंकि हम कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे नहीं सकते थे। जी। और एनडीए उम्मीदवार ने बाहर से उम्मीदवार मोनाजिर साहब को भेज दिया। मैं अपना वोट डालने के लिए बेगूसराय में निर्दलीय चुनाव लड़ा। बेगूसराय की जनता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे 62,500 वोट आए। तब भी हम साधुवाद देते हैं जिला को। 14 आ गए। 14 में हमारे जिला के 2 बेटा खड़ा हुए गार्जियन के रूप में, जो आज एक नए हैं आदरणीय भोला बाबू, एक है आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह। संतुष्टि मिली तो कोई तो बेगूसराय का बेटा ही न जीतेगा। जी जी। बेगूसराय के लोगों ने आदरणीय भोला बाबू को आशीर्वाद दिया। हमारा बेटा जीता, हमारा भाई जीता, हमारा गार्जियन जीता। हम आधी पेट खा के भी भोला बाबू के दरवाजा पर जाके लड़ते थे। हमारे जिला के लोग लड़ते थे कि हमारा बेटा का किडनी फेल हो गया, हमारे बेटा का हार्ट प्रॉब्लम है, हमारे बेटा को कैंसर हो गया।
और आपको फोन करना पड़ेगा, और वो करते थे, वो करते थे। जी लेकिन आज वर्तमान जो है सांसद, वो सांसद नालायक निकला। उसके खून में मानवीय संवेदना न है, के सिवा उनको कोई ज्ञान नहीं। 19 भोला बाबू बीच में निकल गए। 19 में फिर हम विरोध किया, एनडीए ने इनको सिंबल दे दिया, ये आए। जी और उस समय हम इनके साथ हुए। 19 में मंच जीडी कॉलेज में इनका सभा था, उस सभा में हम भी थे। हमने इनसे 4 बात कहा। नंबर 1 कहा था, जब हमको गिरिराज दा, न बिजली चाहिए, न सड़क चाहिए, न पानी चाहिए, न मूत्राशय चाहिए, न शौचालय चाहिए। जी हम बेगूसराय के लोग इस कार्य को करने में सक्षम हैं, और बहुत हद तक आदरणीय नीतीश कुमार की सरकार ने हर आंगन में इस योजना का लाभ पहुंचा रखा है। कहीं कमी है तो उसको हम लोग लड़के लेंगे। नंबर 2 हमने कहा था कि आप बेगूसराय का बेटा बन जाओ। जब तक आपके शरीर में सांस रहेंगे, जब तक बेगूसराय के शरीर में सांस रहेंगे, जी आपको कंधा पर लेके बेगूसराय घूमेगा। और हमारे जिला में बेटा बन के रहना, हमारे जिला में बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम नहीं। जी उस तीसरा नंबर मैंने कहा था कि आप जाइए बाहर, एनडीए का प्रचार कीजिए पूरे देश में। दिल्ली से जब आप आएंगे तो पेट्रोल केमिकल्स लेके आए। जी 1964 में रिफाइनरी बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना हुआ। और सोच लो, 64, 34, 38, 20, 58 साल हो गए, हम बेगूसराय अभागा का अभागा रह गए। आज तक हमें पेट्रोल केमिकल्स नसीब नहीं हुआ। जी यदि हमारे बरौनी को पेट्रोल केमिकल्स मिल जाते, बस जिला का और विकास होता। मैंने कहा पेट्रोल केमिकल्स लेके आए। चौथा बात कहा, सामो मटियानी पुल लेके आए। जी और अंतिम कहा, ये काम आप नहीं करोगे तो 24 में बोगो आपको दर्शन नहीं देगा। बाजाप्ता मेरा वीडियो है जी उस मंच पर। यही 4 बात की चर्चा मैंने उनसे किया, और वो बेगूसराय जिले को बारूद पर खड़ा कर दिया। बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, जी बेगूसराय आतंकवादी का जिला, बेगूसराय समाज द्रोही, जी जी बेगूसराय राष्ट्रद्रोही। अंतिम में कह दिए कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोगले हैं। और तब कहते हैं कि दोगला शब्द संसदीय शब्द है। तो भैया हम तो आज तक नहीं पढ़े कहीं, कोई गुरु हमको नहीं बताए, तब तो आज से हम बेगूसराय के लोग दोगलवे न बोलना शुरू करें। जी जब आप हमारे सांसद हो और आप कह रहे हो जो दोगला संसदीय शब्द है, लेकिन हमको लगता है जी कि दोगला संसदीय शब्द नहीं हो सकता है। हम पूछते हैं, बेगूसराय जिला में 99% लोग के माता पिता कांग्रेसी होंगे, जी जी माता पिता कम्युनिस्ट विचार के होंगे। 2 ही धारा थी, कांग्रेस और वामपंथ। तब हमारे पिता को वो दोगला कर रहे हैं, हमारे बाबा को दोगला कर रहे हैं। हम बेगूसराय के लोग, जिसने मुझे दोगला कहा, मेरे बाप को दोगला कहा, मेरे बाबा को दोगला कहा, उसका जवाब 13 तारीख के वोट से हम देने जा रहे हैं। और इस बार उनको गंगा पार जाना पड़ेगा। कोई शक्ति नहीं है उनको इस बार गंगा पार जाने से रोक लेगा। हमने कहा मंच सजाइए,
और बेगूसराय जिला से माफी मांगिए, थूक चाटिए। हम दोगला शब्द वापस लेते हैं, हम राष्ट्र विरोधी शब्द वापस लेते हैं, हम पाकिस्तान परस्त शब्द वापस लेते हैं, हम समाज विरोधी शब्द वापस लेते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष राष्ट्रद्रोह, समाजद्रोह, दोगला, इसको हम पसंद नहीं करते। इसलिए ऐसे जिला में बारूद के खदान पर जिला को रखने वाले सांसद की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने बेगूसराय में 90% जो खेत मजदूर हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, अंडा बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, वैसे महान मतदाता से हमने आग्रह किया है, अपील किया है, जब बोगो पर 1% भी आपको विश्वास हो, एतबार हो, एक बार समुद्र मंथन में जिस तरह शंकर भगवान ने जहर पिया था, उसी तरह बेगूसराय की अस्मिता की रक्षा करने के लिए, बेगूसराय में लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक बार अवधेश राय को हसुआ गांव बाली पर आप आशीर्वाद दें। और अवधेश राय 5 जून से बेगूसराय के मान सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे। अवधेश राय बेगूसराय बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, अवधेश राय क्षेत्रवाद करेंगे, तो अवधेश राय के विरुद्ध में भी 5 तारीख के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र से मंच सजेंगे। ये बेगूसराय की धरती है, दिनकर की धरती है, कोई समझौता नहीं। यहाँ विकास करने वाले, सेवा करने वाले का सम्मान होगा, जाति पार्टी धर्म करने वाले का सम्मान नहीं होता है, कर्म का सम्मान। जी। और सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोकल कैंडिडेट कैसे भी हों, लेकिन हम लोग ऊपर देख करके, मोदी जी को देख करके वोट करना पसंद करते हैं। लोकल में काम हो कोई नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? एक काम करो, चुनाव आयोग को कहिए जो इस देश का लोकतंत्र का जो अभी पर्व चल रहा है उसको रोक दे, चुनाव ना कराए। और मोदी जी सबसे पहले संविधान में संशोधन कर दे। और अमेरिका में जो सिस्टम है, जो लोग राष्ट्रपति चुने, चाइना में जो सिस्टम है, रसिया में जो सिस्टम है, उसी कानून को देश में लागू कर। आखिर क्यों हम लोकसभा सदस्य क्यों चुनते हैं जी? हम विधानसभा सदस्य क्यों चुनते हैं? तब तो मोदी जी 500-4300 सीट पर खड़ा हो जाते हैं। हमको तो ऐसा सदस्य चुनना है ना जो हमारे लोकसभा क्षेत्र के दुख दर्द को शेयर करे, हमारे क्षेत्र में बेहतरीन विश्वविद्यालय बनावे, बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बनावे, बेहतरीन विकास करे। जी। और उस आवाज को कौन उठाएगा? उस आवाज को एमएलए उठाएगा, उस आवाज को एमपी उठाएगा। एमएलए जाएगा उठा के सीएम के टेबल पर रखेगा। जो हमारे विधानसभा में ये प्रॉब्लम है। एमपी जो हमारे होंगे वो प्रधानमंत्री जी के टेबल पर ले जाएंगे। ये बेगूसराय में ये सब समस्या है। और उनसे लड़ के बेगूसराय का विकास करेंगे, विधानसभा का विकास करेंगे। इसी को लोकतंत्र। हिटलरी शासन हिंदुस्तान में नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहुत सूझबूझ से इस देश का संविधान तैयार किए हैं। बोलने की आजादी दिया है, एक वोट डालने का आजादी दिया है, जिसको इस धरती की कोई ताकत छीन नहीं सकता। हम संसद सदस्य चुनने जा रहे हैं, हम राष्ट्रपति चुनने नहीं जा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री चुनने नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमारा संसद सदस्य नंगड़ा सामंती न हो, करोड़पति न हो, बेटा होना चाहिए, जिसके खून में मानवीय संवेदना का जीन होना चाहिए, इंसानियत का जीन होना चाहिए, भाईचारा का जीन होना चाहिए,
समता मूलक समाज का वाहक का जीन होना चाहिए। वैसे बेटे को चुनने की आवश्यकता है जिस बेटा के रूप में आज अवधेश जी खड़ा है। लोग ये भी बोलते हैं जो कन्हैया जी दिल्ली चुनाव लड़ने चले गए, क्यों? कन्हैया में वो कलेवर है, वो योग्यता है, दिल्ली चले गए। हमारे यहां से बेगूसराय से मोदी जी चुनाव लड़ते, योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ते, राकेश बाबू चुनाव लड़ते, विकास वैभव जी चुनाव लड़ते। हम लोग विद्वान लोग थे, हमको आगे बढ़ाते। जी जी। इसीलिए बाबू इस बार गिरिराज जी को जाना पड़ेगा और अवधेश जी को बेगूसराय की आवाज बनना पड़ेगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक